जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? पढ़ना अगर जरूरी है तो खेलना भी बहुत जरूरी है। आइए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के संबंध में हम देखते हैं। अभी अभी हाल में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 जनवरी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। देखिए, राष्ट्रीय जो खेल पुरस्कार हैं वो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अधीन एक कमेटी का गठन किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और एंड स्पोर्ट्स एक मिनिस्ट्री है। इसके अधीन जो है एक कमेटी का गठन किया जाता है और ये जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो खिलाड़ियों का चयन करती है। वर्तमान में जो चयन समिति है इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की चयन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जस्टिस एएम खानविलकर। जस्टिस एएम खानविलकर। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो पहली कैटेगरी आती है वो आती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, मेजर ध्यानचंद एक बहुत बड़े हॉकी के ये प्लेयर थे। कौन थे ये? इनको हॉकी विजार्ड कहते हैं, हॉकी के जादूगर भी कहते हैं इनको द मैजिशियन भी कहा जाता है। इनको हॉकी के जादूगर के नाम से दो उपाधियां मिली हुई हैं। ओलंपिक 1928, 1932 और 1936 लगातार 3 बार भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीते थे और उनमें मेजर ध्यानचंद की विशेष भूमिका थी। इसलिए इनके सम्मान में इस अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में रखा गया। कब रखा गया? 2021 में। हालांकि इन्होंने कब कब मेडल जीते थे? 1928 ओलंपिक, 1932 ओलंपिक और 1936 इसमें इंडियन हॉकी ने गोल्ड मेडल जीते थे। इनकी अहम भूमिका थी। और देखिए, मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन होता है वो कब पड़ता है? 29 अगस्त को पड़ता है। 29 अगस्त। इसको हमने क्या मनाया? नेशनल गेम्स डे के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। ये महत्वपूर्ण बिंदु मिल गए। इस पुरस्कार की हालांकि जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। 91 में हुई थी और जो 91-92 के लिए जो सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद। वो कई बार वर्ल्ड चेस के चैंपियन रहे थे, उनको दिया था विश्वनाथन आनंद। और इनके साथ में एक और खिलाड़ी थे, गीत सेठी, जो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे, उनको भी साथ में दिया गया था। ये किसके थे? बिलियर्ड्स एक गेम होता है, इसके खिलाड़ी थे। सबसे पहली महिला जिसको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, यानी पहले उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था या मेजर ध्यानचंद अब है, तो मिला था, उन महिला का नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। सन 1994 में कर्णम मल्लेश्वरी को उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रथम महिला जिसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता था या उनको दिया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी, ये वेट लिफ्टिंग में, इसमें वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। समझ में आ रहा है? राइटिंग समझ में आ रही है? ओके। रत्न अवार्ड में एक मेडल मिलता है खिलाड़ी को और 25 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। इसमें
25 लाख की धनराशि दी जाती है खिलाड़ी को, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है। जो एक मेडल होता है इस तरीके से राजीव गांधी खेल रत्न का, जो एक माला में ऐसे करके वो खिलाड़ी के गले में या उसमें पहना दिया जाता है। तो इस बार किस किस को मिला है? ये बैडमिंटन की जोड़ी है, ये दोनों खिलाड़ी साथ में खेलते हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीता था। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रैंकी रेड्डी सात्विक साईराज, ये दोनों की जोड़ी ने भारत के लिए गोल्ड लाए थे। तो इनको अब इस बार का क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अर्जुन अवार्ड्स, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिए जा रहे हैं। कब सबसे पहले दिया? 1961 से। सबसे पहला जो अर्जुन पुरस्कार दिया था 20 खिलाड़ियों को दिया गया था। उसमें से जो मुख्य थे वो भारतीय फुटबॉल के ओलंपियन थे, पीके बनर्जी फर्स्ट प्लेयर। प्लेयर तो 20 थे, लेकिन जो मेन प्लेयर था उनमें से ओलंपियन पीके बनर्जी, ये कौन थे? फुटबॉल के थे, ये इस गेम के थे फुटबॉल। अगर ये पूछा जाए प्रथम महिला जिसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था तो वो थी अन्ना लैम्स्टन, ये हॉकी की खिलाड़ी थी, फर्स्ट वीमेन, फर्स्ट वुमेन अन्ना लैम्स्टन। ये हॉकी की प्लेयर थी। इसके अंदर 15 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और अर्जुन जो महाभारत के 2023। देखिए पहला जो नाम है वो है ओजस प्रवीण देवताले, आर्चरी में इनको मिला है। दूसरी मिसेस अदिति गोपीचंद स्वामी, इनको भी आर्चरी मिला। आर्चरी कहते हैं धनुष बाण, तीरंदाजी। श्री शंकर मुरली एथलेटिक्स में, मिस पारुल चौधरी, दोनों को एथलेटिक्स में मिला। इनको मिला लॉन्ग जंप में और इनको मिला है रेस में, दौड़ में। इन्होंने गोल्ड मेडल। ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो लगातार 4 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें यह शर्त है कि कम से कम कोई खिलाड़ी जो है वो 4 वर्षों से प्रदर्शन कर रहा हो, उसके आधार पर इनको लिया जाता है। 5वें नंबर पे मोहम्मद हुशामुद्दीन, बॉक्सिंग में ही इनको बॉक्सिंग में मिला है, मुक्केबाजी। मिस आर वैशाली चेस, इनको शतरंज में मिला है। मोहम्मद शमी जो है ये बहुत ही स्टार खिलाड़ी है, क्रिकेट के इस समय बहुत चर्चा में रहे हैं। क्रिकेट के एकमात्र खिलाड़ी जिनको ये अर्जुन अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इक्वेस्ट्रियन होता है घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग से संबंधित एक खेल होता है, उसमें मिला है। मिस दिव्य कीर्ति सिंह, इनको भी इसी कैटेगरी में मिला है। 10 नंबर पे है मिस दीक्षा डांगर, इनको मिला है गोल्फ के अंदर। गोल्फ एक गेम होता है, एक डंडी सी होती है, उससे मारते हैं, गोला उसमें जाती है। कृष्ण बहादुर पाठक, इनको मिला हॉकी में। मिस पोखराबम सुशीला चानू, इन दोनों यानी एक महिला एक पुरुष, इस तरीके से इन्होंने किया है दोनों कैटेगरी में। पवन कुमार कबड्डी में, मिस ऋतु नेगी कबड्डी में, इन दोनों को कबड्डी में मिला है। इन दोनों को हॉकी में मिला है। इन दोनों को हॉर्स राइडिंग में मिला है, इससे संबंधित एक खेल होता है। मिस नसरीन, इनको मिला है खो खो में। 16 मिस पिंकी, इनको भी खो खो मिला है, दोनों को एक ही कैटेगरी में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनको मिला है शूटिंग में। मिस ईशा सिंह, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में, शूटिंग में। श्री हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वाश में। स्क्वाश एक खेल होता है जैसे बैडमिंटन की तरह ही होता है, वो बॉल से खेला जाता है, बॉल और बल्ला से। मिस अहिका मुखर्जी, इनको टेबल टेनिस में मिला है।
सुनील कुमार रेसलिंग कुश्ती पहलवानी। 22 नंबर मिस अंतिम रेसलिंग, ये भी पहलवानी में। मिस नाओरेम रोसीबीना देवी वुशु, वुशु होती है मार्शल आर्ट, इसको कुंग फू भी कहते हैं। ये चाइनीज मार्शल आर्ट है, इसे कुंग फू भी कहते हैं। ये मार्शल आर्ट क्या है? मार्शल आर्ट। मिस शीतल देवी पैरा आर्चरी, यानी जो दिव्यांग होते हैं उनको पैरा प्लेयर्स कहते हैं। यानी आर्चरी में उन्होंने, तीरंदाजी में इन्होंने जीता है। इल्यूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, जिनके मतलब ब्लाइंड क्रिकेट होता है, जो नेत्रहीन होते हैं उनका भी ये क्रिकेट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों। मिस प्राची यादव पैरा कैनोइंग, इनको पैरा कैनोइंग में मिला है, ये भी दिव्यांग है। एक नाव होती है ऐसे लंबी सी, जिसमें केवल एक व्यक्ति बैठ के उसको पतवार से चलाता है ऐसे करके, इस गेम को कहते हैं कैनोइंग। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी द्रोणाचार्य अवार्ड की। देखिए ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये भी महाभारत से लिया हुआ कैरेक्टर है। गुरु द्रोणाचार्य जो थे, अर्जुन के गुरु थे, भीम इन सब के गुरु थे, पांचों पांडवों और कौरवों के। तो इसमें गुरु द्रोणाचार्य की एक स्टैचू दी जाती है खिलाड़ी को, उसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, तो उनके नाम पर ही रखा गया है। ये दिया जाता है कोचेस को, जो कोच होते हैं डिफरेंट गेम्स के, उनको दिया जाता है। इसमें दो कैटेगरी है, एक रेगुलर है और दूसरी है लाइफ टाइम। तो देखिए किसको किस में मिला है। ललित कुमार रेसलिंग, इनको मिला रेसलिंग में। आरबी रमेश चेस में मिला है। महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स, यानी वही जो दिव्यांग होते हैं उनको जो कोच। शिवेंद्र हॉकी में मिला है इनको। गणेश प्रभाकर देवरुखर मल्लखम, मल्लखम एक गेम होता है, इसमें एक लट्ठा बना होता है इस तरह से, खम लकड़ी का, उसके ऊपर कलाकारी करते हैं, जिसे बोलते हैं मल्लखम। लाइफ टाइम कैटेगरी में जसकीरत सिंह ग्रेवाल, इनको गोल्फ में मिला है। भास्करांत को कबड्डी में और जयंत कुमार पुशीलाल को टेबल टेनिस में। इनको इस तरीके से, इन कोचेस को, ये लाइफ टाइम कैटेगरी है और ये रेगुलर कैटेगरी है। लाइफ टाइम में जो लाइफ टाइम इन्होंने परफॉर्मेंस की है, कोचिंग दी है, खिलाड़ियों को तैयार किया, उसके लिए मिलता है। ये रेगुलर कैटेगरी है। कलाम आजाद ट्रॉफी, ये जो खेल पुरस्कार है ये भी महत्वपूर्ण है। इसको माका कहते हैं, माका। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, माका। ये दिया जाता है यूनिवर्सिटीज को ओवरऑल परफॉर्मेंसेस के लिए। सबसे पहले 1956-57 में ये शुरू किया गया था। तो सबसे पहले मिला था इसको, फर्स्ट जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो मिली थी वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी को मिली थी। और वर्तमान में 2023 में जो 23 में मिला है वो मिला है गुरु नानक देव, श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब। इनको मिला है, इस यूनिवर्सिटी को मिला है ओवरऑल चैंपियनशिप। एक कैटेगरी खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये पुरस्कारों की एक ऐसी कैटेगरी है जो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था को दी जाती है, जो खेलों को बढ़ावा देती है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 2009 में की गई थी। इसके बाद जो 2023 का जो खेल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है वो दो संस्थाओं के लिए दिया गया है। एक संस्था है जैन मनेत यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु की, कर्नाटक।
दूसरी संस्था है उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दोनों संस्था को दिया गया। अवार्ड्स की एक और श्रेणी है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तेंजिंग नोर्गे वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर एडमंड हिलरी के साथ सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, तो उनके नाम पर ही अवार्ड दिया गया है। एडवेंचर जितने भी साहसिक क्रियाकलाप हैं, स्काई डाइविंग है, पैरा जंपिंग है या माउंटेनियरिंग है, पर्वतारोहण, इसको बोलते हैं पर्वतारोहण, पहाड़ों पर चढ़ना, राफ्टिंग करना, ये सारी चीजें आती हैं। तो प्रवीण कुमार हैं, इनको पर्वतारोहण के लिए मिला है। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा पर फतेह प्राप्त की है और कई चोटियां चढ़ी हैं। सविता कंसवाल, इनको मरणोपरांत मिला है, इनकी डेथ हो चुकी थी चोटी पर चढ़ते समय। इनके पिता ने लिया था ये भी पर्वतारोहण के दौरान ही हुआ था। ये पर्वतारोही हैं, ये भी माउंटेनियर हैं। अंशु कुमार तिवारी, ये स्काई डाइवर है। स्काई डाइवर कहते हैं जो जहाज होता है, उस जहाज में से लोग कूदते हैं बिना पैराशूट के बहुत ऊंचाई से, उस पर फिर फॉर्मेशन बनाते हैं तरह तरह, उसके बाद पैराशूट खोलते हैं जब नीचे आते। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, एक तो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और ये दूसरा है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है खिलाड़ियों को, ये अलग है, ये 2002 से दिया जा रहा है। इसमें नंबर 1 मिस मंजूषा कंवर, इनको बैडमिंटन के लिए दिया गया है। विनीत कुमार हॉकी के लिए, मिस कविता सर्वराज कबड्डी के लिए, इन तीनों को दिया गया है। ये इनके जो खिलाड़ियों को जिन्होंने लाइफ टाइम अच्छा प्रदर्शन किया है उन खिलाड़ियों को दिया जाता है। धन्यवाद।